हमको स्वस्थ गायें दिखाई गई उस तरफ। आप देखिए ये सब गायें हैं यहाँ पर जो कि स्वस्थ हालात में है। एक गाय के ऊपर सरकार कितना आपको बजट देती है? मात्र 30 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। अब रख रखाव यही है, चारा और गन्ना कटवा के हम, जिसे भूसा महंगा हो गया 12 रुपये किलो और 30 ही रुपये सरकार से मिलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में इस समय गायों का मुद्दा जमकर उठा। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तब वहाँ पर गायों में गौशालाएं बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा बजट पास किया गया। पास करने का उद्देश्य था कि जो गायों को बाहर लोग छोड़ देते हैं उसके बाद में उन गौशालाओं में ऐसे गायों का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक हम गौशाला में मौजूद है और इस गौशाला में अचानक हम लोग यहाँ पे आने का हमको नहीं पता था। गांव के ही ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने कहा था जी एक गौशाला यहाँ पे है, हमको स्वस्थ गायें दिखाई गई उस तरफ। आप देखिए ये सब गायें हैं यहाँ पर जो कि स्वस्थ हालात में है। ये बिल्कुल पीछे अचानक से यहाँ पर हमारे सहयोगी मिथिलेश धर जब घूमते टहलते गौशाला के दूसरे ओर आए तो उनको बहुत सारे कौवा की आवाज़ सुनी और उसको देखते हुए जब ये आए तो आप पीछे देख सकते हैं एक गाय जीवित है लेकिन किस हालत पे तड़प तड़प के सांसें ले रही है। ये तस्वीरें ज़रा उन लोगों को देखनी चाहिए जो गौ हत्या रोकने के नाम पर हिंसा तो करते हैं, लेकिन हम ये इस तरह गाय की दुर्दशा इस गौशाला में पड़ी है और इस भयंकर खून निकल रहा है और इसी के ऊपर दर्जनों कौवा बैठे थे। और उसके बाद में जब मिथिलेश धर जी ने इस चीज़ देखी तो उन्होंने बताया कि देखो इस तरफ आओ, हकीकत में ये गायों की गौशाला है। लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं कि और इसके जो यहाँ और सुनिए ख़ास बात ये गांव के प्रधान की है। ये गौशाला पूरी उन्हीं के यहाँ से चूनी चोकर आता है, उन्हीं के यहाँ से इनको खाने के लिए चारा मिलता है। मतलब सरकार से जो पैसा आ रहा है वो प्रधान अपने अकॉर्डिंग निकलवाता है। और उसके बाद इस गौशाला की पोजीशन क्या है, ये बेचारी गाय जिसको हम लोग माता कहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो आज सांसें ले रही है और शायद मुझे लगता है कि ये अगर इसको इलाज नहीं मिला तो ये ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगी। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कितनी गाय है इस गौशाले में? 163। गौशाला का नाम क्या है, किस गांव में है? गौशाला कोइलपुरा में है, बस्ती के अंदर आता हाँ, इसका नाम है बृहद गौ संरक्षण केंद्र कोइलपुरा। अच्छा कितनी गाय है इसमें? 163। कैसे करते हैं इसका रख रखाव? अब रख रखाव यही है, चारा और गन्ना कटवा के हम, जिसे भूसा महंगा हो गया 12 रुपये किलो और 30 ही रुपये सरकार से मिलता है, तो हम गन्ना कटवा के अपना उसी 12 रुपये में, जैसे 2 किलो भूसा और चोकर होता है, ये गन्ना जो है उसमें 5-6 किलो हो जाता है। अच्छा तो भूसा नहीं हो पा रहा है? नहीं, भूसा मंगवाते हैं, जिसे आज ख़त्म हो रहा है, थोड़ा मंगवाएंगे, इसमें मिला के भूसा भी मिलाते हैं। अच्छा इस अभी गौशाला में देखा एक गाय बीमार हालत में पड़ी हुई है, उसको क्या हो गया उस गाय को? अब उसका डॉक्टर साहब आए थे, दवा ववा करके गए। उसको हो क्या गया? अब उसका ये तो डॉक्टर ही बताएंगे सर क्या हो गया। अच्छा हाँ बीमार है? हाँ। कब से? अरे हो गया 5-6 दिन से। 5-6 दिन से बीमार है। तो डॉक्टर साहब आते हैं? हाँ। अच्छा तो और इसके गाय जैसे कहाँ कहाँ से आती हैं, ये सब जगह कहाँ से लाए जाती हैं इनको? ये सब किसान पकड़ के लाते हैं, फिर नगर पालिका पकड़ती है, वो भी यहाँ ला के छोड़ देती है। गौशाले का मालिक कौन है? गौशाले का मालिक जैसे प्रधान है, डॉक्टर है, सेक्रेटरी है, यही सब चलाते हैं। है किसकी है जगह, किसकी है ये जगह? तो ये सरकारी जगह है। ये ग्राम सभा था, ग्राम बंजर था, उसमें बना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 चरण के मतदान हो चुके हैं और 6वें चरण के मतदान 3 मार्च को होना है। लेकिन इसी बीच हम एक गौशाला में आए हैं। मेरे यहाँ पे आने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये जान सकें कि आखिरकार योगी सरकार में गौशालाओं की स्थिति क्या है।
इस समय पूरे राजनीति में तमाम बड़े मुद्दों के साथ में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जानवर जो हैं किसानों के खेत उजाड़ रहे हैं। अगर वो जानवर गौशालाओं में होते तो शायद किसानों को नुकसान नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए चूँकि हमारी चुनावी यात्रा बस्ती पहुंची थी और बस्ती में हमने तमाम लोगों से बात की, तो यहाँ भी अन्य जानवरों को, ख़ास तौर से गाय, सांड, ये जानवर जो कि खेत उजाड़ रहे हैं और उसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। तो ये इस समय हम बस्ती शहर में मौजूद एक गौशाला में मौजूद, अचानक हम यहाँ पे आए और जो यहाँ के काम करता है, यहाँ के वर्कर हैं, वो है मौजूद हैं, उनसे हमने कुछ जानकारियाँ ली। तो ये देखिए करीब यहाँ पर 200 से 250 गायें इस केंद्र में मौजूद हैं और यहाँ पर इनके खाने पीने के लिए ये भूसा, इनको यहाँ पर दाना दिया जा रहा है। और ये गाय जैसा कि हमने इनसे बात की और अभी हम बात करेंगे भी इनसे, तो बहुत ज़्यादा जो बाहर आवारा जानवर घूम रहे हैं, या फिर पुलिस ने तस्करों से जो गायों को पकड़ा है, जो वन हत्या के लिए जा रही थी, उनको जो बरामद किया, वो गाय भी यहाँ पर लाके इस शेल्टर कह सकें जहाँ पे गाय यहाँ पे रुकी गई। तो आप देख सकते हैं ये पूरी गाय है। यहाँ पर नगर पालिका की जो गाड़ी है उसको रखा गया है ताकि इनका जो कचरा है, वहाँ का गोबर है या और भी जो साफ़ सफाई रखी जा सके। तो इनसे ज़रा हम बात करते हैं जो यहाँ पे इनकी गायों की देखभाल करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्यदेव शुक्ल। सत्यदेव जी, ये गौशाला आपने कब खोली थी? ये 14 जनवरी 2019 को माननीय मंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। लोकार्पण किया था। कितनी गाय हैं अभी तक इसमें? इसमें 210 हैं। 210 नर और मादा मिला करके 210। अच्छा, कितनी कैपेसिटी है इसकी पूरी? मतलब कितनी गाय और सांड इसमें आसानी से आ सकते हैं? देखिए, यहाँ तक जो 210 हैं इसमें हम मानते हैं कैपेसिटी से अधिक हैं, क्योंकि इनके लिए विचरण का स्थान यहाँ हमको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये शहर के अंदर है तो ग्रामीण वातावरण भी नहीं है, जिससे कारण ये बाहर चरने वरने की कोई सुविधा बाहर हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर जाएंगी तो भग जाएंगी और प्रतिदिन हम कहाँ इनको इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, इनके संचालन के लिए कितने लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हैं? यहाँ पर 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। तो आप लोगों को तनख्वाह मिलती है या फिर यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए हैं और इन्हें 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है। अच्छा, एक गाय के ऊपर जैसे हम मान लीजिए 210 गाय, 210 बताई आपने, तो एक गाय के ऊपर सरकार कितना आपको बजट देती है? मात्र 30 रुपये का अनुदान दे रहे हैं एक पशु के संख्या के हिसाब से। मतलब प्रति पशु 30 रुपया उस रोज का। तो क्या ये पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है, कम से कम 70 रुपये होना चाहिए, कम से कम। यहाँ नगर पालिका की जो हमारी गाड़ी है, इससे हम अपशिष्ट मंगाते हैं मंडी समितियों से, तो उससे हरा चारा का हो जाता है। और फिर कोई श्रद्धालु आते हैं तो उस हिसाब से इनको थोड़ा सा अगर खिला देते हैं, गुड़ वगैरह, वो पा जाते हैं। यहाँ पर हम भूसा और चोकर देते हैं, जिसमें नगर पालिका मदद करती है, और नमक भी हम देते हैं, उसकी व्यवस्था अतिरिक्त करते हैं। और मतलब ये समझ लीजिए कि जो श्रद्धालु हैं, जो गाय को पूजते हैं, वो लोग आते होंगे तो उन लोगों कभी कभी चना गुड़ खिला देते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं। हमारे यहाँ भूसा, चोकर, नमक और पानी के साथ हरा चारा के रूप में मंडी समिति का अपशिष्ट लाते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से जो 30 रुपये का पेमेंट आता है प्रति पशु, ये आ जाता है आपको महीने में 1-2 महीने? ऐसा तो नहीं कि उस पेमेंट में भी लेट लतीफ़ होता हो? हम नगर विकास विभाग से जुड़े हैं। नगर विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 21-22 का भी को पैसा नहीं दिया है। स्थानीय व्यवस्था के रूप में जिलाधिकारी बस्ती ने 10 लाख रुपए हमें इस शर्त पे दिए हैं कि जब नगर विकास विभाग दे देगा तो आप वापस कर दीजिएगा। हमारा यहाँ का 1 साल का खर्चा अगर हम 190 पशु पे करें तो अनुदान मात्र 21 लाख होता है, लेकिन ये विषम परिस्थिति है कि अभी पैसा मिला नहीं है। नगर पालिका का भी बजट कम है, इसलिए वो भी अपने पास से व्यवस्था करने में असमर्थ है। लेकिन किसी तरीके से इस प्रत्याशा में है कि पैसा आ जाएगा। और हम भूसा हमारे पास लगभग 100 कुंटल है, लेकिन वो बकाया है।
हरा चारा भी 50 किलो आ रहा है, वो भी बकाया है। चोकर हमें मिल से मिल रहा है, वो भी अभी बकाया है। तो देखिए ये यहाँ के गायों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे गांव सब इस पूरे जो गायों का शेल्टर होम है, यहाँ पर इनको रख रखाव कर रहे हैं। आपने जैसे सुना कि देखिए सरकारी योजनाएं एक अलग पहलू है, लेकिन उसके विपरीत में यहाँ के जो हालात हैं वो ये है कि आप देख एक पशु के लिए ये पूरा दिन देखिए बहुत सारी गायें हैं, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की। मुझे यहाँ पे शाहीवाल भी दिख रही है, मुझे यहाँ पे जर्सी गायें भी दिख रही हैं, देसी गायें हैं, और देखिए बहुत अच्छे, और ये अच्छी कंडीशन में हैं। कुछ गायों को अगर आप देख पा रहे हो तो ये सब अच्छी गायें हैं, अच्छी नस्ल की। ये दूध अच्छा, ये दूध वगैरह इनका हो दूध यहाँ नहीं, जो निष्प्रयोज्य गाय होती हैं वही यहाँ आती हैं। हाँ, जो क्योंकि दुधारू गाय कोई यहाँ आने नहीं देता। हम निष्प्रयोज्य गायों की ही सेवा यहाँ कर रहे हैं। देखिए ये गायें हैं। आज जैसा कि लोग जो है जो गायों को बड़ी सेवक मानते हैं कि हम गायों की बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन वही लोग हैं जो दूध के बाद में इन गायों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अब ये दूध नहीं देती, तो जब दूध नहीं देंगी तो खाएंगी तो खर्चा होगा। तो ऐसी मानसिकता के लोग भी गायों को माता कहते हैं और पूजनी कहते हैं। लेकिन हकीकत आप यहाँ पे इनसे सुन रहे हैं, क्योंकि ये केवल 210 गाय नहीं, इनको एक आइडिया है, और यहाँ पर कैपेसिटी से ज़्यादा भी गाय यहाँ पर हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी यहाँ पर साफ सफाई दिख रही है। लोग देखिए, आपको कर्मचारी दिख रहे होंगे जो कि गोबर गाय का है साफ कर रहे हैं। इसके अलावा गाय बंद ही नहीं है, आराम से वो इस पूरे जो जितना भी सेंटर है यहाँ पर घूम फिर रही हैं। ये वृद्ध गाय हैं ज़्यादातर, मैं देख रहा हूँ छोटे बछड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, और ये गाय हैं, ये देखिए विचरण करती हुई है। हाँ, खाने पीने के लिए अपना यहाँ पर उनका साधन है। फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि ये सरकार तक ये बात जाए कि 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब से जो प्रतिदिन का इनको मिल रहा है, उसमें भूसा, चूनी, चोकर, अच्छी डाइट जो होती है एक पशु की, वो मिलना ज़रा मुश्किल है, जिसके कारण से और बहुत सारी गौशालाओं की स्थिति जो है वो विपरीत भी है, जहाँ पर लोग उस 30 रुपये सिर्फ गाय का नाम लिख देते हैं और वो उसके से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन गाय शेल्टर होम में नहीं रहती। मेरे सहयोगी मिथिलेश धर के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, नवभारत टाइम्स, बस्ती।